जैसा कि हमारे युवा जानते हैं कि भाई शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें जितना काम करेंगे उतना ही इसका फल मिलता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान क्या काम कर रहा है, क्या उद्देश्य हैं, आइए इन सब बातों की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं NIOS की अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा जी। सरोज शर्मा जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत सारे हमारे युवा जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें बताएं ये संस्थान क्या है और किस तरह की शिक्षा हमारे युवाओं को, युवतियों को देता है। जी धन्यवाद। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान देश के 2 राष्ट्रीय बोर्ड में से एक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CBSE जो है वो कन्वेंशनल मोड में शिक्षा देता है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ओपन एंड डिस्टेंस बोर्ड। एक प्रमुख उद्देश्य है इसका रीचिंग टू अनरीच्ड, यानी जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची है वहां तक पहुंच बनाना। समाज के मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग या ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं या समुद्री जगह है या फिर कुछ ऐसे जो समाज के वंचित वर्ग हैं जो बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन सभी को साथ में लेना और समावेशन की प्रक्रिया पूरा करना। प्री डिग्री लेवल तक की शिक्षा हमारा मैंडेट है। हायर एजुकेशन में आप सभी ने राष्ट्रीय स्तर पे इग्नू का नाम सुना होगा, विश्वविद्यालय स्तर पे शिक्षा देते हैं। विद्यालयी स्तर पर उसके साथ साथ प्री डिग्री लेवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये हमारा मैंडेट है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि विश्व की ये सबसे बड़ी मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है और पिछले 5 वर्ष में इसका जो क्यूमुलेटिव रजिस्ट्रेशन है, एनरोलमेंट है, करीब 40 लाख है। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो पहला स्ट्रीम है हमारा, साल में 2 बार जैसे बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और 2 बार एडमिशन भी होते हैं, हमने 6.5 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है। तो इस तरीके से वोकेशनल कोर्सेज, कन्वेंशनल कोर्सेज, इन दोनों को ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान शिक्षा प्रदान करता है। और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी शिक्षा संस्थान है। प्रोफेसर शर्मा, हमारा देश जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसा हुआ है, तो इस सारे प्रदेशों में इस तरह का संस्थान काम कर रहा है? जी हाँ, ये राष्ट्रीय स्तर पे, तभी इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। केंद्र सरकार के एपेक्स बॉडी में से ये एक है। और जैसा मैंने बताया कि 2 राष्ट्रीय स्तर पे जो बोर्ड हैं, CBSE और NIOS, उनमें से हम एक है। इसके अलावा जैसे स्टेट बोर्ड में पढ़ाई होती है वैसे ही स्टेट ओपन बोर्ड भी होते हैं। तो 8 स्टेट ओपन बोर्ड हैं और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान इन 8 स्टेट ओपन बोर्ड को अपनी शिक्षा, अपनी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, स्टडी मटेरियल है, वो उनको प्रदान करता है। हम ही उनका सिलेबस तैयार करते हैं। तो पूरे देश में स्टेट ओपन बोर्ड भी है और राष्ट्रीय स्तर पे हम हैं और पूरे देश के ओपन एंड डिस्टेंस मोड की शिक्षा को हम देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे युवा कुछ अपना शिक्षा लेके रोजगार करना चाहेंगे, क्या इस तरह की भी शिक्षा उनको दी जाती है? जी, मुझे ये बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ 103 वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं और हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने हमें अवार्डिंग बॉडी का दर्जा दिया है। यानी हमारे जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर डेटाबेस हो, इंजीनियरिंग हो, इन सभी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सभी तरीके के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा हमारे यहाँ कोर्स है। उसके साथ साथ वोकेशनल कोर्स हमारे 10वीं और 12वीं में भी हैं। तो हमारे विद्यार्थी जो हमारे यहाँ से रोजगार परक स्किल कोर्सेज में डिप्लोमा लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, उनको हम स्किल इंडिया, NCVT और NIOS, इसका ज्वाइंट सर्टिफिकेशन होगा। उसके साथ साथ हमारा DGT से MOU है। ITI में जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उनका क्रेडिट ट्रांसफर भी हमारे यहाँ होता है। जैसे ITI में जो पढ़ रहे हैं उनका मान लीजिए 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, 12वीं का नहीं है, क्योंकि 8वीं उनका एंट्री लेवल होता है, तो वो अपना जो कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन का कर रहे हैं, किसी भी तरीके का रेडियोग्राफी का कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो NIOS का एक विषय, एक भाषा विषय ले सकते हैं और 4 उनके जो विषय ITI में, उसका हम क्रेडिट ट्रांसफर कर लेंगे, उनको 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके साथ साथ जो अग्निवीर हैं उनके लिए भी हमारा MOU है। मिलिट्री के तीनों सेना के अंगों के साथ हमारा MOU है, उनका सर्टिफिकेशन है। आशा हेल्थ वर्कर आप लोग जानते होंगे, उनका सर्टिफिकेशन हम करते हैं। उसके साथ साथ उल्लास जो है, 36 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लर्नर्स और एडल्ट एजुकेशन जो अब उल्लास के रूप में है, उनका भी सर्टिफिकेशन हम करते हैं। तो इस तरह बनारस में जो हुनर प्रोजेक्ट है, हथकरघा वालों का, उनका हम करते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय है,
उनकी बालिकाओं का कौशल विकास हम करते हैं। तो स्किलिंग में हमारे चाहे कंटेनर से रिलेटेड हो, स्टोर कीपिंग हो, बहुत सारे हमारे ऐसे कोर्स हैं जिनमें जो सेरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, रेशम पालन है, कुटीर उद्योग बहुत सारे हैं। इन सभी का सर्टिफिकेशन हम करते हैं और इसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स है। विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि सारे एडमिशन ऑनलाइन होते हैं और जो प्रैक्टिकल होते हैं वो एक्रीडेटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल होता है। उसके साथ साथ ई विद्या चैनल हमारा है, पीएम ई विद्या चैनल हमारा स्टूडियो है, उनको पढ़ाई में हम मदद करते हैं। फीस हमारी बहुत कम है, 1800 में 10वीं और 2000 में 12वीं। इसमें हम पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल वो हम अपने विद्यार्थियों को घर में किताबें जाती हैं। तो एक बहुत ही, और एक बार विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन होता है तो 5 वर्ष तक उनका रजिस्ट्रेशन मान्य होता है और अपनी सुविधा अनुसार विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऑन डिमांड हमारे बोर्ड का एक बहुत विशिष्ट जो हमारी विशिष्टता है वो है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार, अपनी तैयारी के अनुसार परीक्षा देता है, हम उसकी परीक्षा लेते हैं और उसका मार्किंग करते हैं। साल में 2 मैंने आपको बताया बोर्ड का एग्जाम है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जैसे कहती है अन्य बोर्ड अब शुरू करने वाले हैं। हमारे यहाँ तो बहुत वर्षों से ये ऑन डिमांड परीक्षा, साथ ही साथ 2 बार बोर्ड की परीक्षा का प्रावधान है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, हमारे कोई भी ऐसा नहीं कि कॉमर्स का विद्यार्थी है, ये विज्ञान का विद्यार्थी, कला का विद्यार्थी, म्यूजिक का विद्यार्थी फिजिक्स ले सकता है, कुकरी का विद्यार्थी केमिस्ट्री ले सकता है। तो इस तरीके से एक बुके है, कोई भी विषय विद्यार्थी ले सकता है, किसी भी समय एग्जाम दे सकता है और अपनी सुविधा अनुसार दे सकता है और बहुत कम फीस में कर सकता है। ये हमारी विशिष्टता है। जैसा कि प्रोफेसर शर्मा आपने बताया कि भाई साल में 2 बार एग्जाम करते हैं, परीक्षा होती हैं, तो कब कब होती हैं? ये परीक्षा मार्च में अंत में या अप्रैल में शुरू होता है हर वर्ष और उसके साथ साथ अक्टूबर में होता है। तो साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं और एडमिशन प्रोसेस हमारा साल भर चलता है जी। तो इसमें भी ये होता है जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी अगले स्ट्रीम के लिए एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो 4 स्ट्रीम में हमारा एडमिशन होता है। और एक जो महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं, स्ट्रीम 1 में तो विद्यार्थी एडमिशन लेते ही है, लाखों की संख्या में लेते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत सारे बोर्ड में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, जैसे सीबीएसई में हुए या विभिन्न राज्यों के स्टेट बोर्ड में हुए, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ स्ट्रीम 2 का प्रावधान है। हमारे यहाँ वो एडमिशन ले ले और उनका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। मान लीजिए 3 विषय, वहाँ पे 2 विषय हमने उनके लिए और हमारे यहाँ के 3 विषय दे दें, तो उनके 2 विषय और हमारे 3 विषय की परीक्षा लेके हम उनको एक संयुक्त सर्टिफिकेट दे देंगे। तो ये स्ट्रीम 2 में ऐसे बच्चे जो वहाँ अनुत्तीर्ण हुए हैं वो अपनी तैयारी करें 2-3 महीने और हमारे यहाँ एग्जाम दे दें। तो ये प्रावधान भी हमारे यहाँ है। विशेषकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा युवती हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास की बहुत आवश्यकता है और कहीं कहीं ऐसा होता है सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे अच्छे विद्यालय नहीं है। ऐसे में NIOS एक समाधान है। हमारी ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, ऑनलाइन हमारी पढ़ाई भी होती है, फीस हमारे ऑनलाइन हम देते हैं, पूरी की पूरी पारदर्शिता है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो ऐसे विद्यार्थी पास के स्टडी सेंटर में हम उनको देते हैं। विद्यार्थी का जहाँ एड्रेस होता है जिस स्टडी सेंटर पे है उससे हम कोशिश करते हैं एग्जाम सेंटर भी पास में हो। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का हम ज्यादा ध्यान रखते हैं, फीस भी बहुत कम है और लोकल परिवेश में जो उद्योग है उससे संबंधित स्किल वाले कोर्स भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि आप यही विषय पढ़िए। स्किल के कोर्सेज का इंटीग्रेशन है कन्वेंशनल कोर्सेज में। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है NIOS में एडमिशन लेना, परीक्षा देना, रोजगार परक कोर्स करना, तो ये सारी चीजें। उसके अलावा योग विज्ञान में हमारे शिक्षकों के लिए भी योग विज्ञान में डिप्लोमा है, शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान है। तो ये सारी चीजें जिसमें विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं, सर्टिफिकेट कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो नॉर्मल स्कूलिंग में नहीं जा सकते हैं। कई MLA और MP हैं जो हमारे विद्यार्थी हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाले हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, कई नामचीन खिलाड़ी वो हमारी विद्यार्थी हैं। तो ऐसे लोग जिनके लिए रोज कक्षा में नहीं जा पाना संभव है, पहलवान बहुत सारे हरियाणा के वो हमारे विद्यार्थी हैं। जेलों में हमारे स्टडी सेंटर हैं, देश के 52 जेलों में हमारे स्टडी सेंटर हैं। तो इस तरीके से अनकन्वेंशनल, मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, हमसे बौद्ध मठ हमसे एक्रीडेटेड है, हमसे गुरुकुल एक्रीडेटेड है, जैन मुनि एक्रीडेटेड है। तो इस तरीके की जो शिक्षा है वो हम देते हैं।
इसके अलावा देखिए, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनसे संबंधित, जैसे डेफ बच्चे हैं, उनके लिए हमने साइन लैंग्वेज को एक भाषा की मान्यता दी है और इसके लिए यूनेस्को ने हमें किंग सेजोंग अवार्ड भी दिया था। टॉकिंग बुक्स का प्रावधान है। हमारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं, लाखों की संख्या में जो विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थी का अपना डैशबोर्ड है और उस डैशबोर्ड पे विद्यार्थी लॉग इन करता है और उसने जो विषय लिए हैं उसका पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है। उसके साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास है। 12 डिसेबिलिटी में हमारे यहाँ कोर्स कंटेंट है। तो उस तरीके के जो स्पेशल बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, बहुत सारे अंधत्व से रिलेटेड हैं या जो नहीं सुन सकते हैं, टॉकिंग बुक्स का, ये सारी चीजें प्रावधान है हमारे पास। और बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ एनरोल होते हैं जिन्हें इस तरीके की समस्याएं हैं जो साधारण स्कूलों में नहीं जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान आपके लिए खुला हुआ है, यानी कि आप हर तरह की सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी और जिन भाइयों और बहनों को शिक्षा लेने में कोई दिक्कत आ रही है उनके लिए ये संस्थान खुला हुआ है। प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।